हम लोगों का जो नया चैप्टर छठा अध्याय है त्रिभुज, इस त्रिभुज का सबसे पहला पार्ट हम लोग जानेंगे समरूप आकृतियाँ, जिसको सिमिलर शेप्स भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। हम जानेंगे सबसे पहले समरूप का अर्थ क्या होता है। आकृति तो विभिन्न प्रकार की होती है। सम का मतलब होता है बराबर, और रूप तो बुझते ही हो, बाहरी बनावट। रूप का मतलब बाहरी बनावट। तो जब दो या दो से अधिक आकृतियों का केवल रूप बराबर हो, साइज की बात नहीं है, आकार का बात नहीं है, केवल रूप। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग अपना फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो का साइज बनाते हैं तो हमारा रूप मिलता है फोटो के साइज से, हूबहू मिलता है। जैसा हमारा चेहरा वैसा हमारे पिक्चर में दिखता है, लेकिन जितना बड़ा हमारा मुंडी है उतना बड़ा फोटो के पेज पर नहीं मिलता है। जितना बड़ा हाथ है, पैर है, उतना बड़ा दिखता है नहीं, उसको एक समान अनुपात में घटाकर छोटा कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा फोटो और मैं दोनों आपस में समरूप है। क्या है? आपस में समरूप है। लेकिन मैं और हमारे जैसा हूबहू एकदम, जितना हमारा हाइट है, जितना हमारा मोटाई है, जितना हमारा जैसा शरीर का आकार है, वैसा मिट्टी का मूर्ति बना दिया जाए, तब दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तब क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांग सम। तो सर्वांग सम और समरूप में यही अंतर है। सर्वांग सम वे होते हैं जिसमें हूबहू सारी आकृतियां बराबर होती है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, सारा चीज बराबर होगा तो सर्वांग सम। लेकिन कोई भी आकृति अनुपात में छोटा या बड़ा हो जाए, रूप में एक जैसा हो, अनुपात में छोटा बड़ा हो जाए, तो ऐसी आकृतियां कहलाएंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां समझ में आ गई? इसके कई उदाहरण है। जैसे गाय के बछड़े, तो हूबहू गाय के बछड़े गाय के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है? गाय बड़ी है, सयानी है, और बछड़े छोटे, तो दोनों को क्या कहेंगे? दोनों आपस में समरूप है। कोई दिक्कत? तो समरूप आकृतियां कई होते हैं। जैसे ये हम लोग जहाँ पहचानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। ये क्या कहलाएगा? वृत्त। रूप में कोई बदलाव है क्या? दोनों का रूप एक जैसा है, शेप एक जैसा है, साइज में बड़ा छोटा है, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे समरूप। क्या कहलाएंगे? आपस में समरूप। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जितने भी वृत्त हैं, चाहे वृत्त छोटा वाला ले या बड़ा वाला ले, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। लेकिन अगर दो वृत्त ऐसा ले लिया जाए जिसकी त्रिज्या बराबर हो जाए, त्रिज्या क्या हो जाए? बराबर। इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तब दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम होंगे। तब क्या होंगे? जब वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगा तो सर्वांग सम। लेकिन त्रिज्या बराबर नहीं हुआ, छोटा बड़ा हो गया, तो सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज में हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज की पिछले दिन पढ़े थे, सभी भुज आपस में बराबर होते हैं, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। दोनों समबाहु त्रिभुज, दोनों का शेप, आकृति देखने में एक जैसा, साइज बड़ा छोटा है, लेकिन रूप जो है दोनों का एक जैसा है। हम क्या ये दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप कह सकते हैं? ये आपस में समरूप है। तो इसका मतलब है कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं, समरूप। सर्वांग सम की बात तब होगी जब समबाहु त्रिभुज की भुजा भुजा के बराबर होगा। ठीक है? तो हम लोग समरूप आसानी से समझ गए। याद रखना है कि सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इस तरह से समरूप आकृतियों का परिभाषा हम लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे आकृति, दो या दो से अधिक ऐसे आकृति, दो या दो से अधिक ऐसे आकृति, दो या दो से अधिक ऐसे आकृति जो
आनुपातिक दृष्टि से आनुपातिक दृष्टि से छोटा या बड़ा हो, किंतु रूप एक समान हो, आपस में समरूप आकृति कहलाते हैं। समरूप आकृति कहलाते हैं। जैसे सभी विरीत आपस में समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। एक विरीत का छोटा सा चित्र बना लेंगे, एक बड़ा कर देंगे। सभी विरीत आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। उसी प्रकार हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। गाय एवं उनके बछड़े, गाय एवं उनके बछड़े आपस में समरूप होंगे। उसी तरह कोई व्यक्ति और व्यक्ति का चित्र आपस में समरूप होंगे। समरूप का सिंबल नोट में लिख लेना है। समरूप को ये संकेत है, संकेत से सूचित किया जाता है। समरूप को इस संकेत से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब हम एक सवाल पूछेंगे सबों से, क्या वर्ग सभी आपस में समरूप होते हैं? वर्ग के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले जान ले कि ये भी वर्ग है। वर्ग की चारों भुजा और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये वर्ग है। और ये भी हमने क्या बनाया? वर्ग। अब हमें यह जवाब दोगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या सभी वर्ग आपस में समरूप होंगे? होंगे, क्योंकि भुजा सभी के बराबर होते हैं, अनुपात में ही होगा जब भी होगा प्रत्येक कोण। लेकिन इसी के जगह अगर पूछा जाएगा क्या सभी आयत आपस में समरूप होते हैं, तो आयत नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आयत का अनुपात लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रेशियो होता है, और लंबाई चौड़ाई का रेशियो अलग अलग होने के कारण कहीं पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात एक जैसा देगा तो समरूप भी हो सकता है, एक जैसा अनुपात नहीं दिया तो समरूप। लेकिन वर्ग की भुजा तो हमेशा एक जैसा होता है, इसलिए वर्ग हमेशा आपस में समरूप होते हैं। तो बहुभुज आकृतियों में हमेशा याद रखना है कि सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। सभी विरीत आपस में समरूप होते हैं। कोई दिक्कत? तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं और समरूप त्रिभुज होने की शर्तें क्या है? तो जस्ट हम लोग जो समरूप आकृतियां पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता हमारा यह भी डिफिनेशन होगा। केवल आकृति के जगह पर हमारा त्रिभुज आ गया। त्रिभुज भी एक आकृति थी, तो इसकी परिभाषा हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण में समझेंगे। दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज
जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो वे आपस में समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। आपस में समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज हम ए बी सी लिए हैं, इसका नाम ए बी सी। एक त्रिभुज डी ई एफ रखे, डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुज में समरूप होने की दो शर्त हमेशा याद रखना। समरूप वही होंगे जिसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण, अब इसमें संगत कोण क्या होता है इसे जानेंगे चित्र के नीचे में। इसमें संगत कोण बराबर होना चाहिए। ऐसा दिया होना चाहिए संगत कोण। संगत कोण ए किसके होंगे बराबर? डी के। संगत कोण ए डी के बराबर। संगत कोण ए बराबर संगत कोण डी। संगत कोण बी बराबर होना चाहिए संगत कोण ई के। उसके बाद सी एफ के बराबर होना चाहिए। संगत कोण सी एफ के बराबर। तथा ये तो संगत कोण बराबर किए, उसके बाद क्या लिखे हैं? संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती। तो संगत भुजाएं, अब इसका संगत भुजा क्या है? ए बी। संगत भुजा ए बी, तो ए बी का संगत भुजा हमारा क्या हो जाएगा? डी ई। तो अनुपात कर देंगे, ए बी का अनुपात डी ई। उसी प्रकार बी सी का अनुपात ई एफ। उसके बाद ए सी का अनुपात डी एफ। ए सी बराबर ए सी बटा डी एफ। अगर ये दोनों शर्तें हैं तो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। जो समरूप है इसका मतलब संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। किसी को दिक्कत समझने में? समरूप त्रिभुज के लिए कौन सी दो शर्तें होनी चाहिए? संगत कोण बराबर होनी चाहिए, असंगत भुजाएं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजा की लंबाई नहीं, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। कोई प्रश्न है? किसी को पूछना है कोई सवाल? दो त्रिभुज समरूप होने की शर्तें हम लोग जानेंगे। दो त्रिभुज समरूप होने की शर्तें। तो समरूप होने की दो शर्तें हैं। पहला है कि त्रिभुज की संगत कोण, त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत कोण आपस में बराबर हो तथा त्रिभुज की संगत भुजाएं, त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक हो। ये दो शर्त अगर होंगे
तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज क्या होंगे आपस में? समरूप। जो समरूप होंगे उस त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं हमेशा समानुपातिक होंगे। याद रखना है, कभी कभी हम लोग सब कुछ बराबर ही बोल देते हैं, संगत कोण भी बराबर और संगत भुजा भी बराबर। संगत कोण बराबर और संगत भुजा बराबर होता है सर्वांगसम में, और संगत कोण बराबर संगत भुजाएं समानुपातिक होता है समरूप में। याद रहेगा, सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद रहेगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर, क्षेत्रफल बराबर, यानी सारा भाग बराबर। लेकिन समरूप त्रिभुज के केवल संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे, क्षेत्रफल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में 2 अंक स्तरीय में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि समरूप त्रिभुज होने की शर्तें लिखे। ये 2 शर्तें लिखना है। हम लोग आगे जानेंगे कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं किन किन सिद्धांत पर। इसे ही कसौटियां बोला जाता है। तो 2 त्रिभुज समरूप होने की कई कसौटियां हैं, एक एक करके जानेंगे। जिसमें पहला कसौटियां का नाम है एस समरूपता कसौटी, जिसको हिंदी में हम लोग भुजा समरूपता सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, जब 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा, प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के साथ समान अनुपात। जब 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के साथ समान अनुपात का निर्माण करती है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। आपस में समरूप होते हैं। जैसे आगे समझना है समरूपता कितने, 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी जानेंगे ना। हम 2 त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। और दोनों त्रिभुज में इस तरह से दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दिया है इस तरह से। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC और PQR में प्रत्येक भुजा दूसरे भुजा के संगत भुजा के साथ समान अनुपात बनाता है। जैसे इसका भुजा है AB, संगत भुजा इसका क्या हो गया? PQ, यानी AB बटे PQ अनुपात बनाता है। अनुपात का मतलब भिन्न, अनुपात का मतलब भिन्न। फिर AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AC के साथ
केवल तीनों भुजा का अनुपात बराबर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए प्रश्न में सिद्धांत से, तो अब हमको संगत कोण बराबर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बराबर हो जाएगा ये। और ऐसी स्थिति में त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। यानी संगत कोण बराबर करने की जरूरत, केवल अगर तीनों भुजा बराबर है, बराबर अनुपात है, भुजा के अनुपात बराबर है, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में त्रिभुज आपस में क्या होंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। पूछेगा कैसे, तो हमें केवल इसके बगल में दर्शा देंगे एस 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 समरूपता कसौटी से। यानी एस 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 समरूपता कसौटी यही बताती है कि त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर है, इसीलिए यह समरूप होते हैं। यही सिद्धांत है एस एस समरूपता कसौटी का। किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो एस एस समरूपता का मतलब ये हो गया कि जब दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के साथ समान अनुपात का निर्माण करती है। सबका अनुपात क्या है? आपस में समान है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। किस कसौटी से? एस 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 समरूपता कसौटी से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कसौटी पर। तो त्रिभुज समरूपता की दूसरी कसौटियां का नाम है एस ए एस समरूपता कसौटी, जिसे हिंदी में भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी बोलते हैं। इसके परिभाषा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जैसे इसे समझने के लिए हम दो त्रिभुज फिर से लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। एक त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यह सिद्धांत क्या बताता है, इसे ध्यान से सीखना है कि एक त्रिभुज का एक कोण है, मान लो हमारा कोण ए ले लिए और दूसरे त्रिभुज का एक कोण, तो कोई भी एक कोण ले लेते हैं, कोई इसमें संगत कोण कंडीशन नहीं है। कंडीशन यह क्या है कि एक त्रिभुज का एक कोण है, दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण, मान लो यही ले लेते हैं हम आपस में, बराबर हो गया। फिर आगे कह रहा है इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब ये कोण जो है, इस कोण को कौन सी भुजा बीच में रखी है, अंतर्गत की है, मध्य में रखी है, तो भुजा ए बी और ए सी ये दोनों रखी है। फिर कह रहा है कि ये वाला कोण जो है, जो पहले बराबर किया था, इसको कौन सी भुजा अंतर्गत करती है? पी आर और क्यू आर। इस तरह से ए बी पी आर के अनुपात के बराबर और ए सी क्यू आर के अनुपात के बराबर अगर हो तो तब जाकर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। मतलब ये हो गया, ऐसा दिया होना चाहिए, दिया है कोण ए बराबर, कोण ए किसके बराबर है? आर के बराबर। जरूरी नहीं है कि आर के बराबर, किसी एक के बराबर हो जाए। ये हमने समझाने के लिए ए को आर के बराबर कर दिया। क्या है कि कभी कभी तुम लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमेशा ए पी के ही बराबर हो सकता है, नहीं, बदल भी सकता है। तो कोण ए आर के बराबर किए, ये हो गया कोण। उसके बाद भुजा इसमें देख रहे हैं ना, ए बी का अनुपात क्या रखेंगे? ए बी किस पर, किसके अनुपात के बराबर हो? पी आर। और फिर ए सी क्यू आर, ए सी क्यू आर के अनुपात के बराबर हो। ये भुजा का अनुपात हो गया। किसका अनुपात? भुजा का अनुपात। मात्र अगर ये दो सिद्धांत किसी त्रिभुज में मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। किस कसौटी पर? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से।
जस्ट इसी कसौटी के नाम का हमने SAS सर्वांग समता भी पढ़ा था। SAS सर्वांग समता। तो SAS सर्वांग समता में अंतर क्या, इसे जान लेते हैं। रे लड़की कहाँ ध्यान है। SAS सर्वांग समता में हमने पढ़ा था कि दोनों भुजा बराबर हो और उसके बीच के कोण भी बराबर हो। वहाँ हमेशा मैंने बताया था कि जब भी सर्वांग सम की बात आए तो सीधा बराबर, भुजा की बात करें तो भी बराबर, कोण की बात में भी बराबर। लेकिन जब समरूपता आ जाए तो भुजा में जाते ही अनुपात बराबर, तो भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। कोण की बात करेंगे तो कोण बराबर रहेगा, अब भुजा का क्या बराबर होगा, अनुपात। तो यहाँ ध्यान से देखो, कोण आपस में बराबर है, लेकिन भुजा बराबर है कि भुजा का अनुपात बराबर है, भुजा का अनुपात बराबर है। तो सर्वांग समता में भुजा बराबर होंगे, SAS में भुजा बराबर होंगे सर्वांग समता में, लेकिन SAS समरूपता में भुजा का अनुपात बराबर होगा। तब जाके हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज SAS समरूपता कसौटी पर समरूप है। किसी को दिक्कत समझने में। हमारा तीसरा समरूपता कसौटियाँ है AAA यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी, जिसको हम लोग कौन समरूपता सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो, प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। जैसे अब समझने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में सामने देखना है ध्यान से। एक त्रिभुज हमारा ABC है, ये ABC हो गया, ABC। एक त्रिभुज हम ले लिए DEF, ये D है, E है, F है। अब इन दोनों त्रिभुज में अगर ऐसा दिया हुआ है, चित्र बना लिए इसीलिए साइड में लिख लेते हैं ताकि आगे भी लड़के लोगों को दिखाई दे। दो त्रिभुज है, मैंने लिखा एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक के संगत कोण के बराबर हो, यानी कोण A हो सकता है E के बराबर हो जाए, कोण A E के बराबर हो जाए, हो सकता है कोण C कोण D के बराबर हो जाए, कोण C कोण D के बराबर हो जाए, और कोण B कोण F के बराबर हो जाए। अगर ऐसा भी दिया हुआ रे संगत कोण, कभी कभी हम लोग ऐसा भी कहते हैं कोण A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर, वो भी होता है। तो त्रिभुज का आधार है, हम किधरों चाहेंगे घुरवा देंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आधार होती है, हमारी मर्जी है त्रिभुज का आधार अभी EF पे खड़ी है, उल्टा देंगे हम DE पे खड़ा करना चाहेंगे तो उस पर भी हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आधार होती है। तो इस तरह से भी अगर आए कोण का अदला बदली भी रहे, लेकिन हमेशा तीनों कोण के बराबर हो, तो अपने आप इस त्रिभुज की भुजा समानुपाती हो जाएगी। इसलिए इस त्रिभुज को हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। पूछा जाएगा क्यों हुआ, इसमें भुजा कहाँ समरूप किए, भुजा समानुपाती कहाँ किए। तो हमारा कौन समरूपता कसौटी कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है, अपने आप हो जाएगा ये। जब कोण बराबर हो तो ऐसी स्थिति में AAA समरूपता कसौटी से ये आपस में समरूप हैं। इसी कसौटी का हमने प्रयोग लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र,
प्रूफ करने में किया था। याद होगा जब हम दो त्रिभुज के सभी कोण को गिना दिए थे कि आपस में बराबर है, इसलिए समरूप है। और समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो उसके भुजा क्या होंगे? समानुपाती। ऐसी स्थिति में ये कोण बराबर है ना, तो इसकी भुजा समानुपाती होगी। कौन कौन सी भुजा समानुपाती होगी? अब ये बता, ए बी बराबर डी, ए बी बट ए बी बट, यहाँ देखो ए बी, ये देख रहे हो ना, ए बी 1 3, यहाँ ये पहला कौन है, ये तीसरा कौन है, इस पर बन रहा है ना, तो हमारा पहला और तीसरा तो किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा? ई एफ के। फिर उसके बाद बी सी 2 और 3 के बराबर है, तो 2 और 3 किसके हो जाएगा रे? डी एफ, बी सी बटा टी एफ के बराबर हो जाएंगे। फिर बचा क्या? ए सी 1 और 2, कौन 1 और 2 है? कौन 1 और 2 वाला भुजा कौन सा है? डी। ए सी बराबर बटा डी। ऐसी स्थिति हो जाएगा अपने आप, ये प्रूफ हो जाएगा। जब केवल कोण बराबर होंगे तो भुजा समानुपाती स्वतः हो जाएंगे। यह कसौटी हमारा कौन सा कसौटी बताता है? ए समरूपता कसौटी। इस सिद्धांत के बाद मात्र एक बचा है और हम लोग कौन समरूपता पर मैं जो इससे पहले पढ़े उसी का उप थ्योरी है ये ए समरूपता। इसमें 2 कोण की का वर्णन है और इससे पहले जो पढ़े इसमें तीनों कोणों का वर्णन था। तो ए समरूपता कसौटी बताता है कि 2 त्रिभुज के अगर केवल 2 कोण भी आपस में बराबर है तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, बराबर नहीं। यदि 2 त्रिभुजों में, परिभाषा लिखना है, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कोई 2 कोण, एक त्रिभुज के कोई 2 कोण दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज के कोई 2 कोण दूसरे त्रिभुज के कोई 2 कोण के बराबर हो, कोई 2 कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। जैसे 2 त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। नाम तो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो 2 त्रिभुज लिए, एक ए बी सी और एक पी क्यू। मान लो एक त्रिभुज हमारा ये है ए बी सी, इसका नाम ए बी सी दे दिए। एक त्रिभुज दे दिए पी क्यू आर। अब इस दोनों में अगर केवल 2 कोण का वर्णन दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं, समरूप करने के लिए सबसे छोटा प्रमेय यही है। और बहुत आसान तरीके से हम जब समरूप करेंगे तो प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी इसी पर प्रूफ करने के लिए। छोटा भी है, जल्द समझ में भी आ जाएगा और कम समय में जवाब दे सकते हैं। तो कोई 2 कोण बराबर रहे, हमारी इच्छा है कोण ए अगर हमारा आर के बराबर हो जाए, कोण ए कोण आर के बराबर हो सकता है, कोण पी कोण सी के बराबर हो जाए, कोण पी सी के बराबर। मात्र 2 कोण की बात मैंने कहा, लिखा ना ए समरूपता कसौटी। कोई भी 2 कोण इसका अगले त्रिभुज के कोई भी 2 कोण के बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। पूछा जाएगा क्यों हुआ, तो हम लोग कहेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा कसौटी, ए समरूपता से ए और ये सभी समरूपता थ्योरी को हम प्रूफ कर देंगे। अभी तो ये हमारा परिभाषा है, इस सब का प्रमाण के साथ प्रूफ भी कर देंगे। तो ये आपस में प्रूफ हो गया। और ऐसी स्थिति में जब प्रूफ हो गए, इसीलिए इसकी भी भुजा अब क्या होगा, आपस में भुजा आपस में समानुपाती। भुजा क्या होंगे, समानुपाती। तो समानुपाती कैसे करेंगे, तो जैसे हमारा कोण ए किसके बराबर किए थे, कोण ए आर के बराबर और सी पी के बराबर। अब अनुपात करने के लिए अब सामने बताओगे कि
ए बी के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी? ए बी। हम यहाँ देख रहे हैं कि अब सामने संगत कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं कि बी का तो कोई मैच नहीं है, तो क्यू से हो जाएगा। और उसके बाद ए पर एक कौन का सिंबल दिए थे, ये ना, तो क्यू आर हो जाएगा। यानी ए बी किसके संगत के हो जाएंगे? क्यू आर के। ए बी बटा क्यू आर। उसके बाद अगर बी सी की बात कहा जाए तो बी सी किसके अनुपात के बराबर होंगे? बी सी। तो बी सी पर डबल है, बिना कौन वाले हैं, तो डबल बिना कौन वाले किसके हो जाएंगे? पी क्यू के अनुपात के बराबर हो जाएंगे। फिर ए सी, ये तो आसान है, ए सी किसके? पी आर। इस तरह से अनुपात बराबर करना है। जब कौन का मान चेंज हो जा रहा है तो भुजा का भी मान चेंज हो रहा है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। हमेशा एक ही बात दिमाग में मत रखना, ऊपरे ऊपर बराबर, नीचा नीचे बराबर। चेंज भी होगा। जांच करने के लिए प्रश्न उस तरह से दिए जाते हैं कि कभी ऊपर वाला को नीचे वाला के बराबर कर देगा, बगल वाला को ऊपर वाला के बराबर कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उलझ जाओगे कि किसको किसके अनुपात में करेंगे। तब गहन थोड़ा सा चिंतन करोगे, चित्र पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे अभी दिखाए ना, इसी तरह से जवाब देने में सामर्थ्य होगे। किसी को दिक्कत इसे समझने में?